और परिवार के साथ समय बिताना भी बहुत जरूरी है। एक समय था, अब तो चलो सबके घर मकान बढ़िया एकदम वीआईपी तरीके से लोग रह रहे हैं। पहले चाहे कच्चा घर हो, उस कच्चे घर में 4 कमरे हों या 4 छोड़ के एक ही कमरा हो, तो वो एक ही कमरे में चारों भाई एक साथ बैठ के भोजन कर लेते थे, बढ़िया गुजारा होता था। आपके घर में 1 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ का मकान है, उसमें 3 लाख की डाइनिंग टेबल पड़ी है और वहां कोई सुमित से मतलब प्रेम से भोजन करने वाला नहीं है, तो वो डाइनिंग टेबल किसी काम की नहीं है। आजकल आदमी के घर में सब कुछ है, सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अब सेट है। ये मुसीबत है। हमें पैसे के साथ साथ इज्जत और व्यवहार दोनों कमाने हैं। क्योंकि आप ये इसके भरोसे मत रहना कि परिवार है, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा। ये कलयुग के लोगों में 2 ही ऐसे हैं, माँ बाप, बाकी तो रिश्ते आप खुद ही जानते होंगे किस तरीके से चलते हैं। कलयुग में भी पड़ोसी, रिश्तेदारी, हितकारी, व्यवहारी, जानने वाले जो भी है, कड़वा सच है कि अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा, तो याद रखना मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आपकी बुराई आपके मुंह पे बता दे तो समझ जाना कि ये मेरा मित्र है। बुराई आपकी हजारों कोस फैलती है, लेकिन अच्छाई 1 कोस तक नहीं पहुंच पाती। देखा होगा, दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है, मतलब आपकी जिह्वा, ये रसना कैसी है, ये जरूर मायने रखता है। क्योंकि अगर किसी भी चीज की कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। ये तो समाज है। आपने अगर अच्छा काम किया, अभी कोई इलेक्शन लड़े, मान लो प्रधानी का चुनाव हो, तो प्रधानी के चुनाव में कछु तो बोलेंगे भैया बैठ जाओ, हार जाओगे तो व्यवहार ना है तुम आओ। और कहूँ धोखे से जीत गई तो बे ही बोलेंगे बावरे हमने तो पहले ही गई, तुम्हारा बहुत बढ़िया व्यवहार है, तुम जीत जाओ। समाज के लिए अगर मर भी जाओगे तो मरवे के बाद इज्जत जरूर बोलेंगे, मर तो गौ ढंग दे ना मरे पाओ। वो आप क्या क्या करोगे, किस किस को चुप कराओगे? क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे ना, आप अच्छा काम करोगे तो फिर बढ़ने के लिए हजारों रुकावटें सामने होती हैं। क्योंकि जिसका नाम होता है ना, वही बदनाम होता है। और जय गली को स्वानू न जाने, बगी कोई बातें न करे। गांव में आपने हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी, हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भौंकते हैं, होता है ना। लेकिन हम और आप यही जानते हैं कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे, लेकिन वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते। वो जो कुत्ते हैं ना, वो हम और आप जैसे लोग जो हाथी की पूजा कर रहे, तिलक लगाए रहे, उन पे भौंक रहे और कह रहे हम 24 घंटा गांव में पैरा लगा रहे, हमें 2 रोटी नहीं डाल रहे, जो एक दिन के लाए कहा हो, तो पूजा चल रही है। आदमी दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। गांव में 100 घर हो, 100, और 100 घरों में लाइट ना हो, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि हम भी थोड़ी सी मेहनत कर ले, हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी। लेकिन वे जरूर सोचते हैं, सो कौन सा दिन होवेगो जा दिन घर की लाइट
आप जब भी अच्छा काम करें, कितना भी बड़ा काम हो, एक मैं छोटा सा उदाहरण देती हूं। 100 मेढक एक पहाड़ी पे चढ़ते, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20, 50, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना? एक पहाड़ी चढ़ रहा है, बराबर पहाड़ी चढ़ता जा रहा, तो 99 जो नीचे गिर गए वे चिल्ला रहे, भैया मर जावे को, ज्यादा ऊंचे से गिरे हो। हम जब 99 नीचे आएंगे, तू कौन सा बड़ो बलवान है जो तू चढ़ जाए, आजा नीचे, आजा आराम से आजा। लेकिन वो चढ़ता जा रहा, पहाड़ी जब पूरी चढ़ गया तो एक संत बैठे थे, कहा कि महाराज वो पहाड़ी कैसे चढ़ गया जब 99 नीचे आ गए? तो संत बोले, अरे बावरे हो, उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला चढ़ा था ना, तो जो 99 नीचे थे उन्होंने चिल्ला के कहा था कि भैया बहुत ऊंची है, नहीं चढ़ पाएगा, नीचे आ जा, बहुत ऊंची है, नहीं चढ़ पाएगा, नीचे आ जा। तो हिम्मत टूट गई। लेकिन जो 100वां था ना, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी चिल्लाते रहो, उसे जो करना है वो तो करेगा। तो जब भी अच्छा काम करो तो बहरा बनने की कोशिश करना। बोलिए गोविंद भगवान की, काम में पूर्ण संपन्न हो जाओगे। आप समझ लो, यहां तो मतलब पहले भी कथा हो चुकी है, सब बड़े प्रेमी हैं कथा के, अच्छे से सुनते बैठ के शांति में। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम पूरे दिन कथा बोले, लेकिन उन पे असर ही नहीं होता। कुछ भी करो, कितना भी बोल लो। इसके लिए एक विद्वान ने लिखा था कि शेर था, शेर, और एक गधा था। तो शेर ने गधे से कहा कि आसमान कैसा है? बोले आसमान नीला है। वो गधे ने कहा आसमान सफेद है। शेर से पूछा कि आसमान कैसा है? बोले नीला है। आसमान है नीला। बोले गधे ने फिर कहा कि नहीं सफेद है। शेर फिर बोला कि नीला है। अब दोनों में बहुत तेज बहस हो रही, दोनों में बहुत तेज बहस हो रही। गधा बोल रहा सफेद, शेर बोल रहा नीला। राजा साहब के दरबार में पहुंचे, बोले साहब आप बताइए कि आसमान कैसा है? राजा बोले नीला है। गधे से कहा कि आप बताओ, बोला सफेद है। राजा साहब बोले शेर से कि आपने कैसा बताया? बोले नीला बताया। साहब मैं तो सही बता रहा हूं। सिपाहियों को इशारा दिया, जाओ शेर को पकड़ के पिंजड़े में बंद कर दो। शेर बोला क्यों? हम तो सही बता रहे कि आसमान नीला है और वो ही आप बता रहे हो, तो मुझे क्यों बंद करवा रहे हो? राजा साहब बोले तू बहस किससे कर रहा है? तू बहस किससे कर रहा है? बोले गधे से, तो इसीलिए तो बंद करवा रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये है आप इंसान, मतलब इतनी शांति से आप कथा श्रवण करते हो, इतनी शांति से बैठते हो, तो चाहे 4 व्यक्ति बैठे मन लगा ही रहेगा, है ना? अच्छा लगेगा कि सुन रहे हो। अब लाखों की भीड़ हो यहाँ पे और सुनने वाला एक भी ना हो, तो आप समझ ही गए हो कि क्या होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बाबा नारद सो जवाब दियो, कंस ने महाराज सब कर्म कर लिए, लेकिन कृष्ण और बलराम का कुछ भी नहीं हो रहा। बाबा नारद बोले लास्ट युक्ति बताता हूं। कौन सी? अनुष्ठान रचाए ले भोज राज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए। धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिखो, शांति, एक पत्र लिखो। उस पत्र में लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, आप अपने दोनों पुत्रों समेत हमारे यहाँ धनुष यज्ञ में आए। अक्रूर जी को चिट्ठी दी। अच्छा, एक शंका है कि भगवान परसों की कह के गए थे,
लेकिन वर्षों तक लौट के नहीं आए। कारण क्या था? कारण ये है कि भगवान के 3 पटरानियां हैं, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। श्री राधा भगवान की पत्नी है। बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। दूसरी है भूदेवी, ये भगवान की पत्नी है, जिन्हें हम और आप मां बोलते हैं। तीसरी है बिरजा। बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हैं, जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे, तो दामा ने कहा कि तू यहां बैठी है, कृष्ण बिरजा के साथ बैठी। राधा क्रोध में कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बड़ो मनायो नाई मानी, तो दामा पास में खड़ा था। उसने श्राप दिया कि तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, जा, तेरा और कृष्ण का 100 वर्षों तक बेटा नहीं होगा। यही कारण भगवान परसों की कह के जाएंगे, वर्षों तक कोई भी बेटा नहीं होगा। अक्रूर जी उस पत्र को लेके चले, तो भैया विचार करते जा रहे हैं कि अरे कंस तू कब सुधरेगा, क्योंकि भगवान 2 वर्ष रहे गोकुल में, 5 वर्ष रहे वृंदावन में, फिर एक पर्वत पे नगर बसाया था जिसका नाम था नंदगांव। कहते हैं कि अक्रूरो अपि च ताम रात्रिम मधुरप्रिया महामति उषित्वा रथ महास्त्या प्रमेयो नंद गोकुलम गच्छना पति महाभागो भगवत्स्य भुजंछे छड़े भक्ति परामुपगत एवं मेतदतिच्यतयम्। कृष्ण के वो परम चाचा अक्रूर पत्र को लेकर के चले। जब जा रहे हैं तो विचार कर रहे हैं कि जैसे 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा निवास करती है, मैं उसी तरीके से वहां रह रहा हूं। मेरी ऐसी हालत है कि मैं न जी पा रहा हूं न मर पा रहा हूं। अगर कंस का कहना नहीं मानूंगा तो ये बहुत हमारे लिए गलत होगा। अक्रूर जी जब चलते चलते पहुंचे, सबसे पहले चाचा की भेंट कृष्ण सो भई है। प्रणाम करता हूं चाचा, मेल मिलाप हुआ चाचा, मैं जानता हूं आप क्यों आए। निवेदन है आप मेरी मैया को मत बताना कि आप किस कार्य से आए हैं। ठीक है, मां मां होती है। जाए कि अक्रूर जी ने भोजन पानी कियो। भोजन पानी करवे के बाद में पता नहीं कौन से ग्वाल के कान में खबर पहुंच गई कि अक्रूर कृष्ण को लेवे को आए। पूरे व्रज के गोप ग्वाल गोपियां सब बाबा नंद के दरवाजे पे व्याकुल हैं। रोने की आवाज जब सायंकाल में मैया यशोदा के कानों में पहुंची, अरे ओ कृष्ण जरा जाके देख बेटा, लाला कौन रोए रहे हो। सो भगवान बाहर पहुंचे। अरे क्या हुआ, अरे बावरियो क्यों रो रही हो। कृष्ण का चेहरा देख रही गोपियां। तब तक मां पीछे से आ गई।
माँ को नहीं पता कि अक्रूर जी क्यों आई। एक गोपी बोली, अरे ओ मैया यशोदा, तो को पता कि तेरो लाला मथुरा को जावे। माँ यशोदा बोली कि बावरी है गईयो, जे हमाओ बेटा है काऊ और को ना है तो हमें छोड़ के मथुरा चलो जावे। कृष्ण ये झूठ बोल रही है ना। भगवान थोड़ी सी हंसी थिरक के बोले, हाँ मैया ये झूठ नहीं बोलती, मैं आज जा रहा हूं परसों लौट आऊंगा। माँ यशोदा बोली क्या? बोले हाँ मैं आज जा रहा हूं परसों लौट आऊंगा। ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारो। माँ का शिथिल शरीर पड़ गया, माँ जमीन पे गिरी, लाला को देख के बोली, कृष्ण मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं माँ गलती नहीं हुई, ऐसा विद्वान कहते और ये सत्यता है कि आप किसी के यहाँ 7 दिन तक रुको या 8 दिन या 10 दिन, अगर कोई उदार हृदय का है, कोई आपसे प्रेम रखता है, कोई आपसे लगाव रखता है, तो आप अगर 10 दिन के बाद अपने घर पुनः जाएंगे तो सामने वाले को तकलीफ होगी। कृष्ण 11 वर्ष 26 दिन तक रहे। 11 वर्ष तक कृष्ण रहे हैं मथुरा में, वो ब्रज में। तो उन गोपियों को, उन ग्वालों को, मैया यशोदा को कौन समझाए? गोपियां कह रही अरे ओ मैया मोको पता है कि ये क्यों जा रहा, क्यों? वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, वहां संग मरमर के बने महल और वटारी हैं, यहाँ फुहरियों के बने हुए साग हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। इन्हें तो जहां रुचि होगी, ये जहां राजा बन के रहेंगे, ये वहीं जाएंगे। कलाई पकड़ के गोदी में बिठायो लाला। जब बूढ़ी मैया को कहवो है, कृष्ण तू अगर जा रहा है तो हमें लेके चल पूत। बाबा नंद को दास और हमें दासी बनाए के कोने में डाल दिए, लेकिन लाला जब बूढ़ी मैया तेरे बिना नहीं रहेगी। बाबा नंद की आंखों से लगातार आंसू आ रहे और एक यशोदा मैया का हाथ पकड़ के बोले, देख यशोदा, कोयल के बच्चों को कागा कितने भी चाव से पाले, लेकिन जब वो बड़े होते हैं ना तो अपने परिवार से मिलते। यही हालत आज हमारी और आपकी हो गई।